हरे कृष्ण। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय की श्लोक संख्या 4 को पढ़ रहे हैं और उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। श्री सुखदेव गोस्वामी श्री परीक्षित महाराज के प्रश्न के उत्तर देते हुए यहाँ पे आगे बता रहे हैं कि हे राजन, भगवान ने ब्रह्मा जी की भक्ति योग की निष्कपट तपस्या से अत्यंत प्रसन्न होकर उनके समक्ष अपना शाश्वत दिव्य रूप प्रकट किया और बद्ध जीव की शुद्धि के लिए यही परम लक्ष्य भी है। तो ये दो बातें बताई जा रही है यहाँ पे इस श्लोक में कि किस प्रकार से ब्रह्मा जी ने क्या किया, उन्होंने किस प्रकार से भगवान को प्रसन्न किया और भगवान किस से प्रसन्न हुए और किस प्रकार वे उनके सामने प्रकट हो गए और उन्होंने ब्रह्मा जी को अपना दिव्य रूप प्रकट किया, अपना दिव्य जो स्वरूप ब्रह्मा जी के सामने जो वे प्रकट हो गए। श्री प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि केवल भक्ति योग के द्वारा उन्हें पूर्ण रूप से जाना जा सकता है और तब आत्म तत्व में प्रवेश संभव है। तब जी आत्मा और परमात्मा के विषय में भी बताते हैं इस तात्पर्य में। और यहाँ पे ब्रह्मा जी का उदाहरण दिया जा रहा है कि किस प्रकार से भगवान को हम प्रसन्न कर सकते हैं। एक ही रास्ता है और वो है भक्ति योग। भगवद गीता में भगवान कहते हैं 18वें अध्याय के श्लोक संख्या 55 में भगवान कहते हैं कि भक्त्या माम अभिजानाति यावन् चास्मि तत्त्वतः ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तद अनंतरम। केवल भक्ति से मुझे श्री भगवान के यथार्थ रूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति में मेरी पूर्ण भावनामृत में होता है तो वो वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता। ये भक्ति से ही यहाँ पे श्रीमद् भगवद गीता में भगवान बताते हैं कि सिर्फ भक्ति से ही भगवान को जाना सकता है, भक्ति से ही भगवान को हम देख सकते हैं, भक्ति से ही जो है हम भगवत धाम में प्रवेश कर सकते हैं और कोई विधि नहीं है। भक्ति योग संपन्न करने में ब्रह्मा जी ने कठिन तपस्या की थी और उसका परिणाम क्या था
रिजल्ट किया था, भगवान के दिव्य रूप को देख पाए। तो श्री सुखदेव गोस्वामी हमें यहाँ पे बता रहे हैं कि यही हम बद्ध जीवों के लिए जो शुद्धता का यही रास्ता है, और बद्ध जीवों की शुद्धि के लिए यही परम लक्ष्य भी है। तो हम बद्ध जीव है। पहले तो हमें समझना है कि आत्म तत्व ईश्वर तथा जीवात्मा दोनों ही का विज्ञान है। तो ये आत्म तत्व, ये विज्ञान है। तो क्या है? परमेश्वर तथा जीवात्मा दोनों ही आत्मा कहलाते हैं। पॉइंट नंबर 1 क्या है कि परमेश्वर तथा जीवात्मा दोनों ही आत्मा कहलाते हैं। परमेश्वर परमात्मा कहलाते हैं और जीवात्मा आत्मा ब्रह्म या जीव कहलाता है। ये अंतर, परमात्मा आत्मा दोनों आत्मा, परमेश्वर और जीवात्मा दोनों को आत्मा कहते हैं। लेकिन अंतर ये है कि भगवान जो है परमात्मा है और हम आत्मा है। परमात्मा तथा जीव भौतिक शक्ति माया से परे होने के कारण आत्मा कहलाता है। आत्मा क्यों कहलाता है? क्योंकि वो भौतिक शक्ति माया से परे है। ये समझना बहुत जरूरी है कि आत्मा शुद्ध है, आत्मा पवित्र है, माया उसको छू नहीं सकती। लेकिन क्योंकि इस भौतिक आवरण के कारण जो है हम दूषित हो जाते हैं, और इसीलिए इस दूषित अवस्था को की शुद्धिकरण होना बहुत जरूरी है। सुखदेव गोस्वामी ने इसी श्लोक की व्याख्या परमात्मा तथा जीवात्मा दोनों के सत्य की शुद्धि के उद्देश्य से की है। उनका उद्देश्य ये, तो वो कैसे? जैसे कि यहाँ पे ब्रह्मा जी का उदाहरण है, ब्रह्मा जी के विषय में बताया कि उन्होंने क्या किया। भक्ति योग संपन्न करने में ब्रह्मा जी ने कठिन तपस्या की थी और भगवान के दिव्य रूप को वो देख पाए। उनका दिव्य रूप 100% आध्यात्मिक है और शुद्ध भक्ति योग में समुचित तपस्या के बाद दिव्य दृष्टि से ही उनका दर्शन किया जा सकता है। तो ये शुद्धिकरण, जैसे कि आगे पूरा जो ज्ञान बताया जाएगा किस प्रकार से ब्रह्मा जी ने किया। ब्रह्मा जी का जब भगवान के कमल के ऊपर उनका जन्म हुआ, उनको कुछ समझ में पूरा अंधकार, और फिर उनको मैसेज आया तप तप तप।
तो ये तपस्या, तपस्या जो है महत्वपूर्ण चीज है। 3 चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है मुक्त आत्माओं के लिए भी, मुक्त आत्माओं के लिए भी, जो भगवान भगवद गीता के 18वें अध्याय के 5वें श्लोक में बताते हैं कि यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्यम एव तत्, यज्ञोदानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम, पावन कर देती है ये 3 चीजें। क्या? यज्ञ, दान और तपस्या। भगवद गीता 18.5। यज्ञ दान तथा तपस्या के कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए। यहाँ पे भगवान बता उन्हें आवश्यक संपन्न करना चाहिए, अवश्य संपन्न करना चाहिए। यज्ञ दान तथा तपस्या के कर्म को कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, उसे अवश्य संपन्न करना चाहिए। निसंदेह यज्ञ दान तथा तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं। जब हम ऐसे करते हैं तो हमारा शुद्धिकरण हो जाता है, और फिर जो है जिस प्रकार से ब्रह्मा जी ने तपस्या करके भगवान का दर्शन लिया, उनको वे आमने सामने देख acts of sacrifice, charity and penance are not to be given up. They must be performed. Indeed, sacrifice, charity and penance purify even the great souls. इसीलिए ये योजनाएं हैं। ऐसा नहीं है कि हमें कोई कष्ट देने के लिए ये योजनाएं बनाई हैं, ये हमारे लिए लाभदायी है, और ये भगवान स्वयं भगवद गीता में कहते हैं। तपस्या, प्रभुपाद जी बताते हैं, The principles of renunciation are, तपस्या मतलब कोई जो बहुत ही प्रिय चीज को स्वेच्छा से त्याग। तो इसीलिए ये जो हम भक्त कैसे तपस्या करते हैं, 4 नियमों का पालन करने से। प्रिंसिपल्स ऑफ रिनंसिएशन आपको जब जो 4 नियम बनाए गए, मांसाहार नहीं करना, चाय कॉफी नशा पान नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, गैर स्त्री या पुरुष के साथ संबंध नहीं रखना, ये 4 नियम। These 4 principles are called तपस्या। तो ये हमारा तपस्या। अगर हम सोचे कि कैसे किया करें यहाँ पे तपस्या से शुद्धिकरण, तो ये प्रभुपाद जी ने सुंदर रूप से इसका आयोजन।
कि अगर हम ऐसे करें तो हम शुद्ध हो सकते हैं। तो जब हम इन 4 नियमों का पालन करते हैं तो हमारा जो है शुद्धिकरण हो जाता है। और इस तपस्या का उद्देश्य क्या है? भगवत प्राप्ति। इस तपस्या का उद्देश्य क्या है? कि हम अपने मन को भगवान के श्री चरण कमलों में लगाएं, मन को भगवान में लगाएं। चाहे हम कोई भी आश्रम में क्यों न हो, चाहे हम संन्यास आश्रम, लेकिन ये यज्ञ दान और तपस्या को हमें कभी नहीं त्यागना चाहिए। कुछ भी संभव नहीं है तपस्या के बिना। इसलिए ब्रह्मा जी ने तपस्या की, और क्योंकि उन्होंने तपस्या की, उनको इस पूरे सृष्टि की रचना करने के लिए उनको शक्ति प्राप्त हुई। इस तपस्या के बल से। क्योंकि इस तपस्या से हमारा जो हृदय है वो पवित्र हो जाता है। हम इस दूषित वातावरण में है, इसलिए बहुत सुंदर एक रास्ता है, वो है तपस्या। और हम अपने इस अवस्था को शुद्ध कर सकते हैं जब हम इस प्रकार से तपस्या करते। तो खास करके तपस्या जो है, जो संन्यास आश्रम में है, उनके लिए तपस्या बताया। गृहस्थ, संन्यास, गृहस्थ, क्षत्रिय, वैश्य, इन लोगों के लिए दान बताया। और ब्रह्मचारी के लिए यज्ञ। तो हर आश्रम और हर वर्ण के लिए ये तीनों चीज लागू। और इस युग में ये हरि नाम ही सबसे महत्वपूर्ण कले दोष निदेराजन अस्ति ही एक महान गुण कीर्तनात् एव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजे। इस कलयुग में जो बहुत सारे दोष, कलेर दोष निदेराज, पर एक ही अच्छा गुण है, कीर्तनात् एव कृष्णस्य। एक ही गुण है, मुक्त होने का, मुक्त संग परम व्रजे।
अपने आप को इस बंधन, इस कंटैमिनेटेड सिचुएशन से मुक्त करके परम ब्रज, परम पदम, परम धाम, भगवान का परम धाम को हम प्राप्त कर सकते। तो भक्ति और कीर्तन, साधना और कीर्तन, जब हम ये साधना करते हैं, ये तपस्या, इसीलिए साधना, क्योंकि एक ही रास्ता, सिर्फ भगवान को प्राप्त करने के लिए ही रास्ता, क्योंकि भक्त्या मां अभिजाना, सिर्फ भक्ति से भगवान को जाना सकते। और हमारे सारे शास्त्र, खास करके श्रीमद् भागवतम, जहां तक कि जीव का सवाल है, प्रभुपाद जी बहुत अच्छी तरह से बता रहे हैं यहाँ कि जीव जो है, और हम पढ़ रहे हैं 15वें, ममैवांश जीव लोके जीव भूत सनातन, शुद्ध है, दूषित नहीं होता। और ये भक्ति योग से जो है हम अपने आप को शुद्ध, और हम अपने असली स्वरूप में सब कुछ देख सकते हैं। जैसे कि भगवद गीता में भी भगवान बताते हैं, क्योंकि अंधकार में न तो कोई सूर्य को देख पाता है, बहुत सुंदर उदाहरण यहाँ पे प्रभुपाद जी, अंधकार में न तो कोई सूर्य को देख पाता है, न अपने आप, और न ही जगत को। किंतु सूर्य के प्रकाश में वह सूर्य को, अपने आप को तथा अपने चारों ओर के जगत को देख सकता है, सब कुछ। अतः श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि इन दोनों भ्रांतों, दो भ्रांत है कि हम समझते हैं कि हम भगवान के बराबर, भगवान, हमारा ये मिसकंसेप्शन जो इस श्लोक में बताया गया है, और ये श्लोक इसीलिए कि भगवान और आत्मा में क्या अंतर है, और भगवान का स्वरूप साक्षात दिव्य रूप है। साधारणतः लोगों को इन दोनों के बारे में, सुखदेव गोस्वामी ने इन श्लोक की व्याख्या परमात्मा तथा जीवात्मा दोनों के सत्य की शुद्धि के उद्देश्य से ही की है। सामान्यतः लोगों की इन दोनों में के बारे में बहुत सी मिथ्या, गलत धारणाएं हैं। जीवात्मा की भ्रांत धारण भौतिक शरीर को शुद्ध आत्मा के रूप में पहचानना है। ये शरीर ही सब कुछ है, और परमात्मा के बारे में भ्रांत धारणा उसे जीवात्मा के समक्ष मानना है। ऐसे सेम भगवान और हम में कोई अंतर नहीं, हम भी भगवान हैं, सब भगवान। तो इसीलिए यहाँ पे बताया गया है कि
ब्रह्मा के समक्ष जो रूप प्रकट हुआ था वह इस भौतिक संसार में हमारे द्वारा अनुभव किए जाने वाले रूप नहीं है। ब्रह्मा इस भौतिक जगत में जो हमेशा के लिए 16 साल सब लोग चाहते हैं ऐसे ही रहे। बहुत खूबसूरत वो समय होता है 16 स्वीट 16, भगवान स्वीट 16। तो ब्रह्मा जी ने ऐसी कठिन तपस्या इसके लिए नहीं की, और हम जो है ऐसी कठिन तपस्या इसलिए नहीं कर रहे कि हम कुछ ऐसे भौतिक रूप को देखें। हमारा भगवान का परम पुरुषोत्तम दिव्य श्याम सुंदर मुरली मनोहर का रूप का दर्शन जो हमारे आंखें तरस रही है, इसके लिए हम कर भौतिक जगत में कुछ पाने के लिए नहीं है ये तपस्या। ये तो तुच्छ है। कुछ भी जो कुछ भी इस भौतिक जगत में है बहुत ही निम्न जाति का सुख और आनंद, जो क्षणिक, और इस क्षणिक सुख और आनंद के लिए कितना प्रयास किया जाए। अतः महाराज परीक्षित द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। भगवान सच्चिदानंद स्वरूप अर्थात शाश्वत ज्ञान से परिपूर्ण और आनंद से परिपूर्ण है, इसीलिए वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। किंतु जीवात्मा का भौतिक रूप न तो सत है, न चिद है, और न आनंद है। ये जो हमारा रूप, इस भौतिक रूप, आध्यात्मिक रूप, भौतिक रूप क्या है? असत, अचित और निर्आनंद। यही भगवान के रूप तथा बद्ध जीव के रूप में अंतर है। पर किंतु बद्ध जीव अपना चिदानंद रूप भक्ति योग द्वारा भगवान का दर्शन करके पुनः प्राप्त कर सकता है। हम अपने पुनः जो अपना मूल स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? भक्ति योग के द्वारा। क्योंकि हम उसको इस बद्ध जीवन में, इस भौतिक जगत के संपर्क में आने के कारण जो है, हमने इस जो हमारा असली रूप ढक गया है और हम भूल गए हैं, और इस भुलैया में हम भटक रहे हैं। तो इस आवरण को बाहर कैसे? ये है भक्ति योग। जैसे कि कोई बहुत ही अच्छा व्यक्ति है, बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति है, अच्छे से सब कुछ खूबसूरत है, सब कुछ है, धन है, सब कुछ है, उसको सिर के ऊपर चोट लग जाती है, चोट लग जाती है सिर के ऊपर, तो उसको वो अपनी याददाश्त को खो देता, याददाश्त को खो देता है। वो पता नहीं वो कौन है, कहाँ उसका घर है, कौन उसके पिता है, कौन उसके माता है, कौन सा उनका गांव है। इसी प्रकार से हम जो है इस
भटक रहे हैं। तो भक्ति योग जो है अपनी याददाश्त, जैसे कोई ऐसे व्यक्ति को याददाश्त दिलाना चाहता है, तो जो ज्ञान में है, जो जानते हैं उसको, वो उनको बता, कुछ चीजें दृश्य उनके सामने ले, तो भगवान सब अपने सामने दृश्य, अपनी ये सब दृश्य जो है शास्त्रों के द्वारा भगवान हमारे सामने ला रहे, ताकि हम जो है हमें याद आ जाए। कोई सुंदर गीत, कोई सुंदर कीर्तन, कोई सुंदर भगवान का नाम, कोई सुंदर भगवान की लीला, कोई सुंदर भगवान, ये सुंदर भगवान का रूप, ये सब जो है उसके साथ में जो हम देखते हैं, तो कहीं ना कहीं हम कनेक्ट हो जाए। कैसे कनेक्ट हो जाए, इसके लिए बहुत सारा जो यहाँ पे हमारी याददाश्त वापस लाने के लिए भगवान जो है इस शास्त्रों के द्वारा हमें दे रहे हैं। और भगवान यहाँ पे कहते हैं, और यहाँ पे ये जो सारांश यह है कि अविद्या के कारण बद्ध जीव अनेक प्रकार के नश्वर भौतिक रूपों में जकड़ा रहता है, किंतु भगवान के बद्ध आत्माओं जैसे नश्वर रूप नहीं होते, वे सदैव चितानंद रूप है। जब भगवान ने इस प्रकार से जो ब्रह्मा जी को सब कुछ ज्ञान उन्होंने दिया, उनको कुछ पता ही नहीं, उनको कुछ याद नहीं, कुछ नहीं, तो उन्होंने उनको इस श्रीमद् भागवतम 4 श्लोकों में उन्होंने उनको, जो इसी अध्याय में जिसको कहते हैं चतुर्श्लोकी भागवतम, इसी अध्याय में वो 4 श्लोक जो ब्रह्मा जी को भगवान ने बताया, श्लोक संख्या 33 से लेके 36, 33, 34, 35, 36 चतुर्श्लोक। श्रीमद् भागवतम की ध्वनि दिव्य है और उसकी अनुगुंज वेदों के ही समान है। तो ये श्रीमद् भागवतम जो यही है, इसका गूंज, इसकी गूंज को सुनने से, इसके गूंज को सुनने से हम भगवान को इस भागवतम के पन्नों में देख सकते हैं। ये है क्योंकि हमारी याददाश्त खो चुकी है। हमें सुखदेव गोस्वामी जैसे महान भक्त से जब हम सुनते हैं, तो जिस प्रकार से ब्रह्मा जी ने भगवान का दर्शन किया, उसी प्रकार से हम कर सकते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम की कथा भगवान तथा जीवात्मा दोनों के ज्ञान स्वरूप है। इस श्रीमद् भागवतम दोनों भगवान और जीवात्माओं के ज्ञान स्वरूप है। श्रीमद् भागवत का नियमित पाठ करना या उनका श्रवण करना ही भक्ति योग की साधना है। यही साधना तो सिंपल, इतना सिंपल है, फिर भी हम इतने हट्टी है, हम इतने मूर्ख है कि ये मृग तृष्णा के पीछे पागलों के जैसे भाग रहे, क्योंकि हम पागल हैं, याददाश्त खो बैठे हैं। तो उसको वापस लाने के लिए ये नियमित
पाठ करना जरूरी है श्रीमद् भागवतम, क्योंकि श्रीमद् भागवतम भगवान और जीव आत्मा दोनों के विषय ज्ञान है। इसका श्रवण की भक्ति योग की साधना है और श्रीमद् भागवतम की संगति मात्र से बड़ी सिद्धि प्राप्त हो सकती है। ये है शक्ति, यही हमारा साधना है, यही हमारा तपस्या है, क्योंकि तपस्या से शक्ति प्राप्त होती है। तपस्या जब हम करते हैं तो भगवान को हम बहुत ही क्लैरिटी से, क्लियरली, स्लोली ये सब जो हमारा दूषित चीज है वो मुक्त हो जाता है, तो हम देख सकते हैं। और सबसे बड़ी ये श्रीमद् भागवतम की संगति मात्र से बड़ी सिद्धि प्राप्त हो सकती है। सुखदेव, तो क्या प्रमाण है? प्रमाण सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज स्वयं यहाँ पे है कि सुखदेव गोस्वामी तथा महाराज परीक्षित दोनों ने श्रीमद् भागवत के माध्यम से सिद्धि प्राप्त की। ये प्रमाण, तो इसीलिए नित्यम भागवत सेवया बहुत इम्पोर्टेंट है। कितना सरल रास्ता है श्रवण और कीर्तन, ये हमारा बद्ध जीवन से हम मुक्त होकर भगवान के धाम वापस जा सकते हैं। तो टू समराइज, भगवान और जीवात्मा को, दोनों को आत्मा है, पवित्र है। भगवान परमात्मा है, हम आत्मा ब्रह्म या जीव है। जीवात्मा और भगवान दोनों दिव्य शक्ति है, ट्रांसेंडेंटल एनर्जी, दिव्य शक्ति है। और अंधकार में, उदाहरण दिया जा रहा है कि अंधकार में कुछ नहीं है, इसीलिए ये ज्ञान चक्षु, क्या पहले ही स्कंद के पहले अध्याय के दूसरे श्लोक में बताया गया कि ये भागवत पुराण भौतिक दृष्टि से प्रेरित होने वाले समस्त धार्मिक कृत्यों को पूर्णतया बहिष्कृत करते हैं। सर्वोच्च सत्य का प्रतिपादन करता है, जो पूर्णतया शुद्ध हृदय वाले भक्तों के द्वारा भोगस्थ है। यह सर्वोच्च सत्य जो सबों के कल्याण के लिए मोह से विभेदिन है, ऐसा सत्य तापत्रय को समूल नष्ट करने वाला है। ये श्रीमद् भागवत, तो ये श्रीमद् भागवतम सभी के कल्याण के लिए है, और इसीलिए अंधकार से, ये ज्ञान का दीप, अविद्या से मुक्त होने के लिए और भगवान का दर्शन जिस प्रकार से ब्रह्मा जी ने पाया, वो एक रास्ता बताया गया है, वो है तपस्या। तपस्या से शक्ति मिल सकती है, तपस्या से हमारा अविद्या जो है
वो अविद्या नष्ट हो जाता है और श्रीमद् भागवतम जो है उनकी ध्वनि वेद के बराबर है। और इस श्रीमद् भागवतम में हमें ज्ञान मिलता है जीवात्माओं के विषय में और भगवान के विषय में। और जब हम नित्य इस भागवतम को सुनते हैं तो हम धर्म की सर्वोच्च सिद्धि को प्राप्त कर सकते। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत।